तो कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। और आपको जैसे पता ही है सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स के एग्जाम्स आ गए हैं और मैं एक ऐसा कंपेनियन रहूंगा आपका इन 2 महीनों में जो एक एक सेकंड आपके साथ खड़ा रहेगा। आप कमेंट करिए, आप चाहें तो नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन 2 महीनों में साथ रहिए, कुछ ना पढ़ा हुआ आपने पहले, कुछ भी आपको ना आ रहा हो, गारंटी देता हूं कि आप 80 में 80 स्कोर अभी भी कर सकते हैं केवल ये पढ़ के। कुछ भी ना आता हो फिर भी बस लगे रहिए, मेहनत करिए तन मन धन से, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ वैसे मिलने वाला नहीं है। जो साथ है वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। मेहनत करेंगे तभी लोग आपके साथ रहेंगे। आइए फिर तो कल हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ देयर आर 2 इवेंट्स ई एंड एफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका हो कंडीशनल में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कल हमने ये सीखा था, अगर आप को दिक्कत है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 13.1 एक्सरसाइज लगवा रहे हैं हम। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले इजी है, आप खुद से कर सकते हैं, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 6 में आइए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले आपका काम होगा सैंपल स्पेस बनाना। तो कॉइन इज टॉस्ड 3 times, then sample space will be head, 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 tail, head, and head, tail, 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 head, tail, and tail, tail, head. A coin is tossed thrice, then there will be 3 outcomes. तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है, जो हमने बना लिया। अब इसमें जो पहला इवेंट है, फर्स्ट इवेंट, वो क्या है? पहला इवेंट है कि ई हेड ऑन थर्ड टॉस। क्या है बच्चों? हेड ऑन थर्ड टॉस। एंड एफ क्या है? बोलो भाई, एफ क्या है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। हमने सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाने के पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, दिस इज सैंपल स्पेस। ई एक इवेंट है व्हाट? हेड ऑन थर्ड टॉस। एफ एक इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब आपको क्या चाहिए? ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। आइए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन पहले ई निकालिए। ई क्या है आपका? हेड ऑन थर्ड टॉस। अब आप ढूंढिए सैंपल स्पेस में से कि हेड थर्ड टॉस पे कहां है? कहां है? इसमें है, बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें है, बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका। इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका। एफ क्या है आपका? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस पे क्या होना चाहिए? हेड। ये है आपका, बोलिए। तो ये हो गया आपका, और ये है, बस। और कहीं लगातार फर्स्ट 2 पे हेड नहीं है। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो ई और एफ दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ये दोनों में है और बस, और कुछ है तो नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा? एच एच एच। अब फॉर्मूले में आइए, आपको निकालना क्या है? ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। हमने कहा था कि जो टोटल आउटकम्स होंगे वो सैंपल स्पेस से लिए जाएंगे। तो ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है? ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूले के हिसाब से। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया है? एक आया है ना, एक आया है, इनमें से एक आया है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, वही क्लास 10th वाला, फेवरेबल अपॉन टोटल अपॉन क्या है आपका? एफ। एफ में क्या है देखिए, 1 2। सैंपल स्पेस से आइए, यहां 2, फेवर में कितना हुआ? 2, और टोटल 8 कट जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या है आपका? 1/2। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया है। हम कंडीशनल को ही आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और करवा रहे हैं, अभी करवाया जैसे हमने।
इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें 430 क्या है बच्चों, लड़कियां हैं। कोई दिक्कत? अब 430 लड़कियों का, अब पूरी की पूरी लड़कियां तो क्लास 12th में होंगी नहीं, 430 का जो 10% है वो क्लास 12th में पढ़ रही है। एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया, चूज किया गया रैंडमली। बच्चों एक स्टूडेंट चूज किया गया रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 12th में पढ़ता होगा? क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 12th में पढ़ता होगा? कंडीशन गिवन दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये आपको दे दिया, कंडीशन दे दी गई कि भैया जो चुना गया बच्चा वो गर्ल है। फिर समझिए, एक स्कूल में क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, सवाल को समझो, जैसे मैथ्स की सवाल को समझ रहे हो वैसे जिंदगी के सवाल को भी समझो। जिंदगी एक एक मिनट में आपसे कुछ सवाल पूछती रहती है। भाइयों गणित का सवाल समझ गए वैसे जिंदगी का सवाल भी समझो, हर सवाल को समझो, आपकी जिंदगी का सवाल है। एक सवाल बोर्ड में छूटा, 4 नंबर कटा, 4 नंबर कटा, मार्कशीट में घटा, और मार्कशीट में घटा, बेइज्जती बढ़ी, अब बेइज्जती बढ़ी तो लोग छोड़ के भागे। आपके साथ कोई नहीं है, सब आपकी सफलता के साथ है। जिंदगी भी हर कदम पे सवाल, जैसे इसीलिए कहते हैं कि सवाल को समझो, चाहे वो जिंदगी का हो चाहे वो गणित का। सवाल नहीं समझे तुम गलत ट्रैक पे जाओगे, कुछ और चीजों को समझ लोगे, ये सच्चाई है ना, सही चीज समझना जरूरी है। उसी तरह गणित में भी ध्यान लगाइए। 1000 बच्चे हैं कि स्कूल में, 1000 में 430 लड़कियां हैं, 1000 में 430 लड़कियां हैं। 430 लड़कियों में 10% लड़कियां क्लास 12th में हैं, ठीक। उसके बाद आपने एक स्टूडेंट, 1000 में से एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया। क्या किया? वो पता नहीं किस क्लास में लड़की लड़का पता नहीं, रैंडमली सिलेक्ट किया। क्वेश्चन ये है कि जो सिलेक्ट किया वो क्लास 12th में होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? जो सिलेक्ट किया वो क्लास 12 में होगा, प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कंडीशनल पढ़ रहे हैं तो कुछ कंडीशन दी गई कि जो सिलेक्ट किया गया वो लड़की है, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। कोई दिक्कत? तो इसको मैं ऐसे लगाएंगे, सेटिंग्स लगाएंगे। पहले जिसको जो पता करना है उसको ई मानेंगे और जो कंडीशन होगी उसको एफ मानेंगे। लिखने का तरीका तो आइए, लेट ई बी द इवेंट क्या, दैट selected student is studying in where, studying, बहुत सही, in class 12th। और given क्या है? and F be the event that selected student is a girl। बोलो भाई, यही तो है। एंड हमको चाहिए क्या? E when F has happened, हमको चाहिए क्लास 12 में पढ़ता है जबकि जो बच्चा चुना गया वो गर्ल थी, तो ये हो गया था, ये चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। कोई दिक्कत? आइए तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लेते हैं। F क्या है? सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी गर्ल है? 430। कितनी गर्ल है? गर्ल का पूछ रहा है, यहां कुछ मिक्सिंग नहीं, तो क्या होगा? 430 अपॉन 1000 बच्चे हैं। अब हमको दूसरा क्या चाहिए? एफ ना। ई क्या है? क्लास 12 में पढ़ रहा है भाई। ई बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज क्लास, जो बच्चा चुना गया वो क्लास 12 में पढ़ रहा है। और एफ क्या है? गर्ल है भाई। एफ में क्या है? केवल लड़कियां हैं। एफ में क्या है? केवल। और ई में क्या है? 12 पढ़ने वाले, लड़का भी लड़की भी, लड़का भी लड़की भी। बोलो भाई। और यहां केवल लड़कियां मतलब 430 लड़कियां, ध्यान समझो, केवल लड़कियां मतलब 430 लड़कियां। तो 430 की 10% क्या है? 12th में है, 43 12th में है। तो इसमें क्या है? 430 में 43 12th में, बाकी और लड़कियां। तो इधर 43 लड़कियां जो 12th में, बाकी और लड़कियां, समझो। तो इधर आइए, एफ क्या है आपका? एफ में क्या है? 43 एंड रेस्ट जो 430 में बची हुई है वही तो है। बोलो भाई। अरे 430 की 10% लड़कियां 12th में है, एफ मतलब लड़कियां हैं, तो 430 हुई, 43 लिख दिए, बाकी अलग से लड़कियां रही होंगी। एंड ई क्या है? 12 पढ़ने वाले।
ई क्या है? तो 12 पढ़ने वाले लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, बोलो। तो 43 तो ये रही ही होंगी यहां भी, और बाकी लड़के रहे होंगे, बोलो भाई ना। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 43। क्या कॉमन हुआ? 43, दोनों 43। फेवर में कितना गया? अपॉन 1000। अब आइए आप, ये चाहिए आपको, ये क्या है आपका? 43 अपॉन 1000, और ये क्या है? 430 अपॉन, चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ये कट गया 43 अपॉन 430, कट गया 1 अपॉन 10। कितना इजी था, समझ नहीं आया? बोलो भाई, ऐसे ही जुड़े रहिए, पक्का बता रहा हूं 100 में 100 आ जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आया है, इस बार भी आ सकता है। लगे रहिए, गारंटी है 80 में 80, सिर्फ 2 महीने दीजिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जुड़े रहेंगे पक्का 80 में 80 मारेंगे, जीवन में भी अच्छा करेंगे, बहुत ज्ञान मिलेगा। जुड़े रहना है, फैलाना है, अच्छे लोग को फैलाना है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एन इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन बैंक। तो भाइयों एन इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स। उस क्वेश्चन बैंक में 300 इजी क्या थे? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स थे। ध्यान समझिएगा आगे 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स थे क्वेश्चन बैंक में 500 इजी एमसीक्यू थे, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू थे क्वेश्चन बैंक में, ये सब था। अब कह रहा था कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, आप पढ़ने बैठे रैंडमली एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लिए, किसमें से? इसी क्वेश्चन बैंक में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी होगा, जबकि वो इजी और डिफिकल्ट दोनों हो सकता था। आगे कुछ कंडीशन दी जाएगी, मैंने कहा था कंडीशन में, कंडीशन क्या है? गिवन दैट मींस कंडीशन, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस, जो चुना गया वो मल्टीपल चॉइस है। अब बताओ मैंने क्या कहा? क्या कहा दोस्तों कि जिसको पूछना है, जिसको पूछ रहा है उसे क्या मानेंगे? ई। क्या कहा दोस्तों? जिसको पूछ रहा है उसे क्या मानेंगे? ई। और जो निकालना है उसे क्या मानेंगे? एफ। क्या मानेंगे? एफ। आइए जाने दीजिए, चीजें छूट जाती हैं हाथ से। अब लेट ई बी द इवेंट, जो पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। लेट ई बी द इवेंट दैट सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन। क्या बच्चों? इजी क्वेश्चन। और दिया क्या है? एफ बी द इवेंट दैट गिवन दैट सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एमसीक्यू। क्या? एमसीक्यू। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, बहुत होशियार हैं आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड, यही पूछा है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हाँ वाह भाई, एफ। बच्चों ई और एफ में कॉमन क्या होगा? यहां आइए, ई क्या है? इजी क्वेश्चन। ई क्या है बच्चों? इजी में क्या है? 300 इजी ट्रू फॉल्स, और क्या है? 500 इजी एमसीक्यू। और एफ क्या है बच्चों? एफ बी द इवेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है? 500 है, 500 इजी एमसीक्यू है, और क्या है? 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए ई और एफ दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 500, क्या कॉमन है? 500। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 1400। जोड़िए कितने क्वेश्चन टोटल है? तो मैंने कहा था टोटल के लिए सैंपल स्पेस से लेंगे 1400। एफ क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने हैं? 900। 900 अपॉन ये और ये कैंसिल,
500 अपॉन ये और ये कैंसिल, 5/9 हो गया। बहुत इजी, आराम से पढ़िए, 80 नंबर लेके आइए, जुड़े रहिए, फैलाते रहिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है।